सोते खाते पीते जागते रोते भाई जो करता हूँ वो करते करते मेरे को सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती है, वो है भैया राइस्टार को एक्सपोज करो यार। इवन गेम भी खेलता हूँ ना तो बंदा आके बोलते हैं भाई पाउडर लगा ले वरना राइस्टार आ जाएगा। भोसड़ी के राइस्टार तेरा बाप है, तू राइस्टार से जलता है। तेला बाबू को भी राइस्टार ही थाना खिलाया था। जाके राइस्टार की गेम देख और अपनी गेम देख, फिर आना उसको एक्सपोज कर। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ने राइस्टार को रात रात स्टार बना। अगर मुझसे पूछोगे तो फ्री फायर की 30% जनता आज भी सोचती है कि राइस्टार है और वो जनता आज भी राइस्टार को बैन करवाने के नाकामयाब कोशिश में लगी हुई है। हाँ, उनमें से एक मैं भी हुआ करता था एक समय, क्योंकि राइस्टार की कहानी भी एक समय में ऐसी थी, अंधों में काना राजा। मतलब एक समय था जब लोग वन टेप नाम की कुछ चिड़िया को जानते नहीं थे कि भाई ये क्या होता है, इसके पंख कैसे होते हैं और ये कैसे उड़ती है। और उस समय में राइस्टार लोगों का शिकार किया करता था। तो इस भाई को वन टेप और दुनियादारी की बहुत समझ थी, मतलब डीपीआई क्या होता है और बहुत सारी चीजें जो तुम नहीं जानते। और तब वो समय था जब हर बंदा हैकर हुआ करता था, मतलब जो अच्छा खेलेगा वो हैकर, ऐसा काम होता था इंडिया रीजन। आप किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकते कि भाई ये अच्छा खेलता है, क्योंकि जिनको हम अच्छा खेलने वाला बोलते थे वो सारे अब बैन हो चुके। उनका अस्तित्व तो एकदम ब्रह्मांड में जाके फट चुका है, जिसको अब कोई नहीं ढूंढ सकता। और उनके छोटे मोटे बिखरे कण आज पृथ्वी में पाए जाते हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं। पर भोसड़ी वालों इसमें भी तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। जिस दिन नजर में आओगे पहले जाओगे, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। जो बोल रहे हैं समझ जाओ। जब इंडियन कम्युनिटी में हर दूसरा अच्छा खेलने वाला हैकर हुआ करता था तब लोग इसे भी हैकर समझते थे, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा था। क्योंकि इसकी गेम प्ले भी एकदम अचानक भयानक भयंकर, मतलब जमीन में मारे तो जमीन खुद जाए और खोपड़ी मारे तो खोपड़ी फूट जाए। भैया करे तो करेगा, जाए तो जाएगा। पर एक दिन ऐसा कहर ढाया गरीना वालों ने सारे हैकरों को बैन कर दिया, पर ये बच गया। अरे यहाँ तक कि 10 मिलियन वाले के परमानेंट स्क्वाड का बंदा तक बैन हो गया। अज्जू के फेस रिवील के बाद अगर कोई चीज चलती है ना तो वो राइस्टार की आवाज और इसका फेस, जो कि कोई नहीं जानता। नागमणि की अपार सफलता के बाद दूसरी मिस्ट्री ये सबसे ऊपर चलती है कि अज्जू भाई का फेस रिवील कब होगा और राइस्टार अपनी फोटो कब दिखाएगा, आवाज कब सुनाएगा। पर तुम मानोगे नहीं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, अंदर से फील आता है कि भाई राइस्टार लड़की है। पर क्या सच में राइस्टार लड़की है? आओ खुद ही पूछ लेते हैं उसके मुंह से। बोलेगा तो है ही नहीं, चलो मैसेज ही पढ़ के दिखा देते हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि राइस्टार आजकल टूर्नामेंट खेल, साथ से वन टैप भी डाल रहा है और बहुत कुछ कर रहा है। वैसे वन टैप वाले तो मेरी नजर में झांटू होते हैं, पर अगर कोई बंदा वन टैप के साथ टूर्नामेंट भी खेलता है और रैंक के 16 से स्क्वाड भी डाल रहा है तो भाई फिर तो भगवान है यार। तुमने राइस्टार से भी कह दिया क्या लौंडे वन टैप के अलावा ये 16 से स्क्वाड डालेगा क्या? तो देख लो इसका रिप्लाई, भैया तुरंत एग्री कर दिया। भैया हाँ मैं भी डालूंगा, मैं भी पीरो बनूंगा, 16 से स्क्वाड बंदे पेलेंगे। फिर मैंने पूछा कि भाई लौंडे आज के बाद तो टूर्नामेंट रेगुलर खेलेगा या नहीं खेलेगा? सिंपल रिप्लाई, भाई छोड़ना नहीं है किसी, सबको पढ़ के रखना, सारे टूर्नामेंट खेलेंगे, छोटा हो बड़ा हो जो मिलेगा उसमें जाके बंदे पेलेंगे। मतलब 8 लास्ट लौंडे ने अपनी सारी बात मान ली। इसको बोला था मैंने कि भाई टूर्नामेंट खेल, तू चाहे तो रैंक स्क्वाड डाल, सब मान गया है बंदा। और जितने लोग सोचते हैं कि राइस्टार हैकर, भाई तुम चूतिया हो, क्योंकि एक समय में भी सोचता था कि राइस्टार हैकर है, पर अब नहीं सोचता है। पर इस हैकर वाली कंट्रोवर्सी से फायदा राइस्टार का हुआ है। क्यों मजाक मस्ती में भाई 2 मिलियन पहुंच गया। और अगर ये चीज नॉर्मल वे में चलती ना तो अब ये 700 के 600 के इसके लगभग अटका होता अभी तक। पर इस कंट्रोवर्सी ने उसको बहुत बड़ी हाइप दी, वरना आज राइस्टार किसी कोने में बैठ के इनकी तरह वीबोट लगा के लाइव स्ट्रीम कर रहा होता। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। तो अब आते हैं राइस्टार पे। सब बोलते हैं कि भाई इसकी एज कितनी है, ये करता क्या है, ये रहता कहाँ, ये खाता क्या है, लड़की है क्या ये लौंडा? यार सही बताऊं तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि लड़का है या लड़की। अगर तुम मुझसे पूछोगे ना तो राइस्टार मुझे लड़की ही लगता है, लड़का तो लगता ही नहीं कहीं से कहीं तक। बाहुबली ने कटप्पा को मारा या नहीं मारा वो गया तेल लेने, पर राइस्टार लड़का है या लड़की ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये अब मिस्ट्री बन चुका है जिसको सुलझाने के लिए पूरा यूट्यूब लगा हुआ पर सुलझा नहीं पा रहा। पर ये निब्बा है, तुमको पता है ये बात 17 साल का है लौंडा, मतलब 17 की एज में 2 मिलियन सब्सक्राइबर। भाई मतलब लोगों की 5 उंगलियां घी में रहती है, इसकी गांड तक घी में। गाली बकेंगे। ये लौंडा वन टैप भी मार रहा है भैया, टूर्नामेंट भी खेल रहा है, स्क्वाड मैचेस भी खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है जो अपने को चाहिए। क्योंकि ये ऑलराउंडर बनेगा तो इसको जो बंदे देखते हैं वो भी ऑलराउंडर बनेंगे, इसी की तरह खेलने की कोशिश करेंगे, टूर्नामेंट भी खेलेंगे, रैंक मैच भी खेलेंगे और वन टैप भी मारेंगे। क्योंकि अगर आप ये तीनों चीज कर रहे हो तो भाई इसमें कोई बुराई नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया को एक एपला पेटो मिल गया। क्योंकि आजकल के बच्चे पता है क्या हो रहे थे, पागल से हो रहे थे, पीसी गेम प्ले भाई वन टैप, भाई वन टैप भी वन टैप मार रहा है, भाई खोपड़ी फोड़ दी। और क्रिएटर लोग भी जानबूझ के वन टैप दिखा रहे थे, बाकी रिलेटिव नहीं बताएंगे भाई तुमको टूर्नामेंट में कैंप करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें। पर ये सब देख के अच्छा लग रहा है कि चलो भाई कोई तो मेरी बात सुन रहा है, किसी को तो मेरी बात समझ में आई, भले 2 मिलियन वाले को आए पर अच्छा लगा मेरे को देख। सही बोलूं तो एक तरह से मेरा काम आसान हो गया। पर इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में एक चीज बहुत खराब है, अगर कोई बंदा काम की वीडियो बनाता है ना उसको बहुत कम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल गेमर जोन ने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छी वीडियो बनाई थी जिसको पहली बार मैंने देखा था और बहुत अच्छा लगा मेरे को देख। पर एज कम्पेयर टू अदर वीडियो इस वीडियो में उसके बहुत कम व्यूज, मतलब इंडिया के बंदों को इतना इंटरेस्ट है ही नहीं टूर्नामेंट में, उनको सब गिवे चाहिए, गिवे बट रहा हो तो हम टूर्नामेंट देखेंगे वरना गांड मारा। तो भाई मैं तो कहता हूँ 2 महीने के लिए इनको गिवे देना ही बंद कर दो, उनको कुछ दो ही मत, फिर देखो जादू सब टूर्नामेंट ही टूर्नामेंट दिखाओ, जहाँ देखो वहाँ टूर्नामेंट, हर चैनल पर टूर्नामेंट चलने दो। वन टैप के ट्रिक डालो ही मत, सिर्फ टूर्नामेंट की ट्रिक डालो, भाई टूर्नामेंट में कैसे जीतना, टूर्नामेंट कैसे खेलना, टीम कैसे बनना, रजिस्टर कैसे करना, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी। अगर तुम इनके दिमाग में वन टैप वाली चीज डाल सकते हो तो टूर्नामेंट वाली चीज क्यों नहीं डाल सकते? अगर सारे क्रिएटर यूनाइट हो जाए और खूब सारी टूर्नामेंट वाली वीडियो भर दे तो भाई इनके दिमाग में सिर्फ टूर्नामेंट ही चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। और इंडिया की ऑडियंस को यही नहीं पता कि भाई पीसी में खेलने वाले पीसी के टट्टे होते हैं, टट्टा बोला जाता है जिनको, और ये झाटू पीले के जिंदगी में टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, सारा टूर्नामेंट से इनको गांड पे लात देकर निकाल दिया जाएगा। और जो फर्जी टूर्नामेंट होंगे ना जो सिर्फ प्रमोशन या फिर किसी और चीज के लिए किए गए होंगे, सिर्फ वहीं पे खेलते हुए नजर आएंगे। दुनिया का कोई बैटल
फुटबॉल गेम ले लो आप, सब में एक बात अलाउ होती है कि कोई भी बंदा एमुलेटर से टूर्नामेंट नहीं खेल सकता। इवन तुम बाहर की कम्युनिटी के वीडियोस देख लो, इवन पबजी का बंदा अगर टूर्नामेंट वीडियो डालेगा ना तो भाई उसकी वीडियो पे मिलियन व्यूज आते हैं, पर अगर यहाँ कोई टूर्नामेंट की वीडियो डालेगा ना तो घंटा व्यूज नहीं आते हैं, बल्कि ऑडियंस चूतिया बोल के आगे निकल जाती है। बिकॉज यहाँ की मेंटेलिटी एकदम बिक चुकी है, यहाँ की ऑडियंस एकदम ब्रेन वॉश हो चुकी है, वन टैप के चक्कर में एकदम पागल सी हो चुकी है। इवन जो बंदे मोबाइल में टूर्नामेंट खेलते हैं, फॉर एग्जांपल TSG और ऐसे बंदे, इनको ये लोग नो बोल के चले जाते हैं। अगर कोई एमुलेटर का डट्टा वन टैप आके मारेगा भैया, स्क्वाड मारेगा, तो भाई वो तो भगवान है इनके लिए, क्योंकि वो एमुलेटर का डट्टा है। एमुलेटर की 4K वीडियो और बैकग्राउंड में चल छैया छैया वाला गाना, बहन बंदे एकदम पागल से हो जाते हैं, जैसे इनके सामने किसी ने पोर्न चला दिया, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। तो भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि राइस्टार तुम्हारा हैकर नहीं है। तो अब मेरी चैट में आके स्पैम मत करना कि एक्सपोज राइस्टार, भाई क्या करवा रहे हो मेरे। अगर कोई बंदा ई स्पोर्ट प्लेयर है और अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है तो भाई मैं उसको एक्सपोज नहीं कर सकता, तुम समझो इस बात, क्योंकि तुम मानो या ना मानो आज के समय में अगर मेरी एक वीडियो के साथ करियर भी खत्म कर सकती है, इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूं। इसलिए मैंने पास्ट में पहाड़ी और ऐसे बहुत सारे बंदों को इसीलिए बख्श दिया, क्योंकि भाई वो एक ई स्पोर्ट प्लेयर और बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग। और एक पते की बात बताऊं भाई, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज देखी थी कि इवन आवारा भी मोबाइल से खेलेगा। भाई क्या हो गया तुमको, पर ये सुन के मुझे अच्छा लगा सीरियसली। अपनी ऑडियंस क्या है, कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाती है, कभी कभी कुछ ज्यादा ही मजे में आ जाते हो तुम लोग, पता है कभी कभी तुम लोग कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाते हो। इतना मोटिवेट कि मैंने कल बोंटू खेल के कमेंट सेक्शन में देखा कि स्काईलॉर्ड तेरा बाप है लिखा हुआ था। भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगा दिल से, मेरे को दिल से खुशी हुई कि चलो भाई कहीं तो मैं किसी का तो बाप हूँ। क्योंकि हाँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर तुम मोबाइल पे खेल रहे हो तो तुम लोग लाख गुना अच्छे उस पीछे चट्टे से। जिन बोंटू खेल विंसेंजो, इनको तुम देख के अपनी इंस्पिरेशन मानते हो ना भाई, ये कुछ नहीं सिर्फ लोड़े के बाल है और तुमको चूतिया बना रहे, देखना बंद करो। इवन तुम ये इंडिया के जितने बंदे ये वन टेप भी अगर कोई डाल रहा है ना भाई, उसको ही देख लो, वो बल्कि अच्छा है उनको देखने से। अब तुम बोलोगे कि यार स्काईलॉर्ड तू तो पीसी में खेल रहा है, भाई मेरी गेम प्ले नहीं है, मेरे को लौड़ा नहीं आता पीसी में खेलना। भाई मैं इतना बड़ा 21 साल का हो गया, पर मैं आज तक कभी पीसी में ढंग से नहीं खेल पाया, मेरे से नहीं खेला जाता भाई पीसी में। ये दूसरे बंदे, तुम लोगों ने मेरी आईडी को सर्च किया होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं गेम खेलूं ये सब करूं। तो वो बंदा, मैं सुबह उठता हूं, मुझे गेम प्ले रिकॉर्ड करके देता है, मैं एडिट करता हूं, वॉइस ओवर करता हूं, अपलोड कर देता हूं। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वॉइस ओवर की है, एडिटिंग की है, और साथ में मेरी आवाज की और बोलने के तरीके की, ना कि मेरे गेम प्ले। भाई मेरी गेम प्ले से मोटिवेट मत होना, नहीं तो तुमको पता नहीं चलेगा कहाँ से गोली पड़ रही। भाई मैं एकदम सुन के खेलता हूँ गेम में, एकदम नशे में, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई आज की मेहनत यहीं पे खत्म, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। 1-2 लाख लाइक तो कर ही सकते हो यार तुम लोग, तो नॉर्मल सी बात है तुम्हारी।